नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी बिहार एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, चिराग ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना की और अचानक बिहार में बड़ी उठापटक, कई दिग्गज इधर से उधर की। वहीं इंदौर से उठने वाली थी जेनजी की चिंगारी, नेपाल जैसा हाल करने की थी तैयारी की और साथ ही कांग्रेस में शामिल हुआ ये शेर, पंजाब एनडीए में मचे हड़कंप की। खबर के अंत में बात होगी अचानक शाह ने घटाया बिहार में जीत का टारगेट, क्या हो गया खेल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले पीएम ने लद्दाख के लोगों से धोखा किया, गोलीबारी की न्यायिक जांच की जाए। लेह में इंटरनेट 3 अक्टूबर तक हुआ बंद। बिहार में एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी, पटना में 1,63,000 लोग, दरभंगा में 80,000 वोटर्स बढ़े, ड्राफ्ट में 65 लाख नाम। इंदौर के डीएवीवी में जेनजी प्रोटेस्ट की साजिश, सीनियर्स ने की सीक्रेट मीटिंग, जूनियर्स ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनवाए। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को बताया जिम्मेदार, बिहार फाइनल वोटर लिस्ट पर रिएक्शन, बीजेपी जेडीयू आरजेडी को खटकेगा। अकाली दल उपाध्यक्ष अनिल जोशी कल कांग्रेस करेंगे ज्वाइन, राहुल गांधी से मिले आज बड़ा हिंदू चेहरा, तरन तारण उपचुनाव में हो सकते हैं पार्टी के कैंडिडेट। पीएम मोदी से सम्राट चौधरी को बर्खास्त करने की मांग, जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा पत्र। पवन सिंह की बीजेपी में वापसी, शाह नड्डा से मिले, तेज प्रताप बोले कभी मेरे पैर पर गिरे, आज कुशवाहा के एक्टिंग करे, चुनाव में क्यों पड़े हैं। चंडीगढ़ निगम हाउस की मीटिंग में हुआ बवाल, सीनियर डिप्टी मेयर समेत 4 पार्षद बाहर निकाले, धक्का मुक्की हुई, एजेंडे के पर्चे फाड़े। केंद्र ने अब तक नहीं दी 260 करोड़ रुपए की मदद, वायनाड भूस्खलन पर केरल सीएम का बड़ा आरोप। वीरेंद्र के बेटे की यात्रा से हुड्डा खेमे का किनारा, सांसद जेपी और उदयबान बोले ये कांग्रेस का नहीं, निजी कार्यक्रम, 6 माह चलेगी यात्रा। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष का विरोध, पूर्व मंत्री बोले ये राहुल गांधी की इच्छा के उलट नियुक्ति। राव नरेंद्र दिल्ली में हुड्डा और सुरजेवाला से मिले। शाह ने सीट जीतने का टारगेट घटाकर 160 क्यों किया, क्या बीजेपी को नुकसान होगा। 3 पॉइंट में एनडीए की नई स्ट्रेटजी आई सामने। आरएसएस के 100 साल होने पर देश में 7 प्रोग्राम, स्वयंसेवक घर घर जाकर संघ के बारे में बताएंगे। मोहन भागवत विदेश भी जाएंगे। पी चिदंबरम बोले मैं मुंबई हमले का बदला लेना चाहता हूं, मनमोहन सरकार पर अमेरिकी दबाव था, इसीलिए पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की। इस्राइल गाजा में जंग रोकने को तैयार, ट्रंप ने 20 पॉइंट का बनाया प्लान, नेतन्याहू से कहा हमास नहीं माने तो उसे खत्म कर दो। हरियाणा के बाद अब 2 और राज्यों में कांग्रेस बदलेगी अपना अध्यक्ष, सचिन पायलट को राजस्थान में मिल सकता है चांस। पुलिस अधिकारियों की किस बात से नाराज हो गए बीजेपी नेता संजीव बलियान, अपनी ही पार्टी की सत्ता में दे दिया बयान। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले भाजपा से समझौता करने से बेहतर है इस्तीफा दे देना। चैत्यानंद की महिलाओं के साथ चैट आई सामने, वादे करके लुभाता था, फोन में कई एयर होस्टेस की फोटो मिली है, 17 छात्राओं से शोषण के हैं आरोप। करूर भगदड़ को लेकर विजय थालापति बोले सीएम स्टालिन बदला ले रहे, ऐसा करना हो तो मेरे पास आ जाओ। कोर्ट ने पार्टी के 2 मेंबर्स को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। केरल बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ भिवानी में शिकायत दर्ज, राहुल गांधी को दी थी जान से मारने की धमकी, कांग्रेस ने दी प्रदर्शन की चेतावनी। चलिए जानते हैं हम बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बिहार में एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी, 69 लाख नाम हटे, 21 लाख नाम नए जुड़े। जी हां, आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंसेटिव रिवीजन यानी एसआईआर की फाइनल लिस्ट आज जारी कर दी है। बिहार में अब कुल वोटर्स की संख्या हो गई है 7 करोड़ 41 लाख। फाइनल लिस्ट से 69 लाख नाम हटे हैं और 21 लाख नाम नए जुड़े हैं। ड्राफ्ट लिस्ट में जो 65 लाख नाम कटे थे उसमें 17 लाख नामों को लिस्ट में जोड़ा गया है। फाइनल एसआईआर लिस्ट में पटना जिले में 1,63,600 मतदाता बढ़े हैं। वहीं पटना में पहले 46,51,694 मतदाता थे।
फाइनल रोल में 48,15,694 मतदाताओं के नाम हैं। दरभंगा में 80,947 वोटर्स बढ़े हैं। पहले इनकी संख्या 27,99,852 थी। अब ये बढ़कर 28,80,799 हो गए हैं। वहीं नवादा जिले में 30,491 वोटर्स बढ़े हैं। पहले 16,85,798 वोटर्स थे। अब यहाँ 17,16,289 वोटर्स हो गए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में 88,108 वोटर बढ़े हैं। पहले यहाँ 32,03,370 वोटर्स थे। अब फाइनल रोल में 32,91,478 वोटर हो गए हैं। तो दर्शकों, क्या आप मान लेना चाहिए कि 17 लाख वोटर्स का नाम फर्जी तरीके से हटाया गया था? कमेंट जरूर करिए। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को बताया जिम्मेदार। बिहार फाइनल वोटर लिस्ट पर आया रिएक्शन। जी हां, चुनाव आयोग ने आज बिहार को लेकर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दिया, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। कोई इसके पक्ष में है तो कोई इसके विपक्ष में है। एसआईआर रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहते हैं कि उम्मीद थी कि रिपोर्ट आएगी और देखना यह होगा कि विपक्ष इस पर कितनी राजनीति कर सकता है। अगर कुछ अच्छा होता है या कोई शिकायत है तो इसके लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग जिम्मेदार है। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि ये विपक्षी नेता की विचारधारा है। मैंने किसी भी बिहारी को किसी श्रेणी में नहीं बांटा है। मेरे लिए वे सभी बिहार के लोग हैं। मैं पहले बिहार की बात करता हूं और पहले बिहारी की बात करता हूं। विपक्ष इसे अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करता है। अकाली दल उपाध्यक्ष अनिल जोशी कल कांग्रेस करेंगे ज्वाइन। राहुल गांधी से की आज मुलाकात। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री अनिल जोशी कल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। सुबह 10 बजे चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल इन्हें पार्टी ज्वाइन कराएंगे। अनिल जोशी 30 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात की। इसके साथ ही एक तरह से उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करने की पुष्टि हो गई है। अकाली दल में शामिल होने से पहले अनिल जोशी बीजेपी में थे। 2021 में किसान आंदोलन के समर्थन में बयानबाजी करने पर उन्हें बीजेपी से निकाल दिया गया था। बता दूं तो अनिल जोशी पंजाब में अकाली दल का बड़ा हिंदू चेहरा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में वह अमृतसर सीट से अकाली दल के उम्मीदवार थे। तब उन्हें तकरीबन 2.25 लाख वोट मिले थे। पवन सिंह की बीजेपी में वापसी। शाह और नड्डा से की मुलाकात। तेज प्रताप बोले, कभी मेरे पैर पर गिरे आज कुशवाहा के। जी हां, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो चुकी है। आज बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि पवन सिंह बीजेपी में थे और आगे भी रहेंगे। पवन सिंह की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 30 मिनट तक मुलाकात भी हुई है। इस दौरान पवन सिंह ने शाह को गमछा भेंट दिया है। इसके बाद में वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने पहुंचे। उन्होंने नड्डा को शॉल भी भेंट की है। मुलाकात के बाद पत्रकारों ने पवन सिंह से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हाथ जोड़कर आगे निकल गए। अब पवन सिंह की कुशवाहा से मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने इन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में पवन सिंह कभी मेरे पैर में गिरे थे, आज कुशवाहा के पैर में गिर रहे हैं। वो लगातार गिरे ही जा रहे हैं। एक्टर हैं, एक्टिंग करें, कहाँ चुनाव में पड़ रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात से पहले बता देंगी, पवन सिंह को लेकर विनोद तावड़े और ऋतुराज सिंह दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे थे। इंदौर में नेपाल जैसे जेनजी प्रोटेस्ट की साजिश। डीएवीवी के सीनियर्स ने की सीक्रेट मीटिंग। खबर है कि इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में नेपाल की तर्ज पर जेनजी प्रोटेस्ट की तैयारी थी। यह खुलासा यूनिवर्सिटी की एंटी रैगिंग कमेटी ने किया है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सीनियर ने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को फर्जी ईमेल आईडी और ट्विटर अकाउंट बनाने, सोशल मीडिया पर सीनियर्स के संदेश रीट्वीट करने और विशेष हैशटैग वायरल करने के लिए कहा था। विरोध करने पर उन्हें बैच आउट करने की भी धमकी दी थी। शाह ने सीट जीतने का टारगेट घटाकर 160 क्यों किया? क्या बीजेपी को होगा नुकसान? जी हां, कोसी और सीमांचल से चुन कर घुसपैठियों को खदेड़ना है। इसके लिए बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनाना जरूरी है। हमें 160 सीटों पर जीत दिलानी है। ये बातें अमित शाह ने अररिया में कही हैं। मतलब कल तक जो एनडीए विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने का टारगेट लेकर चल रहा था, उसे अब घटाकर 160 कर दिया गया है।
पॉलिटिकल एनालिस्ट अवधेश कुमार कहते हैं कि अमित शाह कोई भी टारगेट काफी रिसर्च और सोच समझ कर तय करते हैं और वो जब तय करते हैं वहां तक पहुंचने का प्रयास भी करते हैं। बिहार चुनाव में भी उन्होंने काफी सोच समझ कर 160 से ज्यादा सीटों का टारगेट फिक्स किया है, जो काफी हद तक व्यवहारिक है, मतलब जमीनी टारगेट है। क्योंकि 2010 में एनडीए ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, 243 में से 206 सीटें जीती थी। तब विपक्ष बिखरा हुआ था, लेफ्ट अलग, कांग्रेस अलग और लालू अलग। वहीं अभी विपक्ष एकजुट है, उनके साथ मल्लाह के तौर पर मुकेश सहनी, कांग्रेस और लेफ्ट की तीनों पार्टियां हैं, सबका थोड़ा थोड़ा आधार है। हरियाणा के बाद अब और 2 राज्यों में कांग्रेस बदलेगी अपना अध्यक्ष। सचिन पायलट को राजस्थान में मिल सकता है चांस। बता दें कि हरियाणा प्रदेश में अध्यक्ष बदलने के बाद कांग्रेस पार्टी अब 2 और राज्यों राजस्थान और गोवा में प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव कर सकती है और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के नेतृत्व को अवसर मिल सकता है। पार्टी ने हाल ही में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान वरिष्ठ नेता राव नरेंद्र सिंह को सौंपी है। इसके अलावा पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। अब पार्टी राजस्थान और गोवा के नए प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्तियों पर गहराई से विचार कर रही है। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष के जिन नामों पर चर्चा हो रही है उसमें छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी प्रभारी महासचिव सचिन पायलट, मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी और अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके और हिंडोली से पार्टी विधायक अशोक चंद्रा का नाम भी शामिल है। सूत्रों की माने तो पायलट इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें।